अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति को क्यों लगता है कि एएमयू का कोविड स्ट्रेन बहुत घातक है? एएमयू ने इस कोरोना काल में अपने कई शानदार शिक्षकों, भूतपूर्व शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों को खो दिया है। ऐसा हमने कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम में देखा है। अब तो ये सिचुएशन हुई, कभी कभी एक ही नमाज में 3-4 नौजों की नमाज होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना खामोशी, इतना सन्नाटा अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। एएमयू के 17 वर्किंग प्रोफेसरों की मौत। कोरोना की चपेट में एएमयू की फैकल्टी। अलीगढ़ से आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट। आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कैंपस सूना है। यहां सन्नाटा है और फिजाओं में अजीब सी दहशत है। खौफ कोरोना वायरस के संक्रमण का है, क्योंकि अब तक यूनिवर्सिटी के 1 दर्जन से ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा ऐसा है कि कब्रिस्तान में अब जगह कम पड़ रही है। कब्र वालों तुम्हें सलाम हो, हमें व तुम्हें अल्लाह बख्शे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस कब्रिस्तान में पिछले कुछ हफ्तों में जनाजों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ गया है। लगातार जिस तरह से कोरोना की चपेट में इस विश्वविद्यालय की फैकल्टी जो है वो शिकार हो रही है, उसको लेके पूरी यूनिवर्सिटी सख्ते में है। आलम यह है कि कब्रिस्तान में हर रोज लगभग 5 से ज्यादा जो जनाजे हैं वो पहुंचते हैं और उनके लिए जगह ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने के लिए आने वालों की जुबानी सुनिए, यहाँ का मंजर क्या है। तो हर दुनिया के अंदर लगा है, सब अलग रहा था, नहीं जगह जगह में अलग रहा था। यहाँ पर भी जगह मिलेगी, कहीं भी जगह मिलेगी, दफना जगह दफना देंगे। यहाँ करीब वो 8-10 लोग डेली यहाँ पे कोविड के लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में थोड़ा सा खौफ बैठा हुआ। नहीं तो यहाँ पे आपको गेवरान में अच्छा खासी रौनक मिलती है, लेकिन जब से कोविड का सिलसिला चला है तब से लोग ना के बराबर यहाँ पर आ रहे हैं फातिहा पढ़ने के लिए। मैं भी आता हूँ यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए, लेकिन मैं भी गैप करके आ रहा हूँ, 1 हफ्ते में 1 मरतबा आ रहा हूँ, जबकि मैं पहले डेली आता था। लेकिन थोड़ा सा पैनिक तो बैठा हुआ है, दिल में डर तो बैठा हुआ ही है। तो ये चलाओ, कैंपस में कुछ ज्यादा ही चल रहा है आजकल, रोजाना कुछ न कुछ कैजुअलिटी हो रही है। एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भरमार है और ज्यादातर मरीज यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। एएमयू छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी फरहान जुबेरी से हमने बात की। जुबेरी ने बताया हालात बद से बदतर हैं। एएमयू में जो माहौल है वो पूरे देश का ही माहौल जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा भयानक है, खौफजदा है। इसी तरीके से हमारे यहाँ भी वही माहौल है, लेकिन जिस तरीके से रोज एक ना एक प्रोफेसर की मौत की खबर आ रही है उससे हमें बहुत ज्यादा दुख है और परेशान भी हैं कि इसके पीछे क्या वजह है, मतलब क्यों इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं। और असल में अभी तक जो फैक्चुअल डाटा है उसमें 19 जो है प्रोफेसर का इंतकाल हो चुका है हमारे यहाँ के, जिसमें 3 जो थे वो नॉन कोविड हुए हैं और बाकी 16 जो है वो कोविड से हुए हैं। सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की किल्लत बड़ी समस्या है। अब क्यों हुए? देखिए, अभी वाइस चांसलर साहब ने कल भी ट्वीट किया था, तारिक मंसूर साहब ने कल ट्वीट किया था योगी आदित्यनाथ के लिए कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन सप्लाई करता है तो हम अच्छा काम करेंगे। और पहले भी नोटिस निकले हैं कि अगर हमें ऑक्सीजन मिलती है तो हम मतलब बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसके पीछे। एएमयू ने इस कोरोना काल में अपने कई काबिल शिक्षकों, भूतपूर्व शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों को खो दिया है। यही वजह है कि कुलपति ने आईसीएमआर को खत लिखकर एएमयू स्ट्रेन की जांच कराने को कहा है। जो मौतों का जो आंकड़ा है, इसको लेकर के कैंपस के अंदर एक बेचैनी और डर का माहौल तो बना है। और इसका नोट लेते हुए हमारे वाइस चांसलर साहब ने अभी पिछले 2-3 दिन पीछे
एक लेटर भी लिखा है जिसमें उन्होंने अपना एप्रीहेंशन जाहिर किया है कि कैंपस और कैंपस के इन एंड अराउंड जो है मौतें हो रही हैं काफ़ी तादाद में। तो इसकी क्या वजह है? कोई ऐसा तो नहीं कि कोई नया वेरिएंट वायरस हो जिसकी वजह से वो फैटल हो और यहाँ के लोगों को अफेक्टेड कर रहा हो इसकी डेथ। तो इसके लिए प्रॉपर इंक्वायरी हो जाए, यानी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन हो जाए। इसके लिए उन्होंने ICMR को एक लेटर लिखा है, कॉम्प्रिहेंसिव लेटर लिखा है। बड़ी बात यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर वसीम अली ने बताई। जहाँ तक मैडम ये जो जिनकी डेथ हुई है, जो प्रोफेसर्स हैं, अब जाहिर सी बात है हम उनके डायरेक्ट टच में तो नहीं थे, लेकिन जो मेरी जो जानकारी है उसमें शायद किसी ने वैक्सीनेशन करवाया हो। हमारी जानकारी के हिसाब से हमारे जो मौजूदा PVC हैं प्रोफेसर जहीरुद्दीन साहब, उन्होंने पहला डोज लिया था, उसके बाद में इन्फेक्ट हुए, लेकिन वो विदिन 3-4 डेज में उनकी रिकवरी शुरू हो गई और वो डिस्चार्ज होकर के अपने घर चले गए। और एक और दूसरे प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो भी उन्होंने पहला डोज लिया था, इसके बाद में वो इन्फेक्ट हुए, लेकिन वो भी जो है 3-4 दिन के अंदर उनकी रिकवरी शुरू हो गई और वो भी डिस्चार्ज होकर के चले गए। JLN मेडिकल कॉलेज में कई फैकल्टी मेंबर्स का इलाज चल रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी में कोविड संक्रमण से हुई मौत चौंकाने वाली है। AMU में लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रशासन ने भी खतरे की घंटी बजाई है और दूसरी तरफ तमाम डॉक्टर इस वायरस के भीषण स्ट्रेन से जूझ रहे हैं। उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ इससे है कि शायद इस वायरस की पड़ताल में कुछ जवाब मिले। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ मौसमी सिंह, अलीगढ़ आज तक।